हाँ जी बेटा, अब देखिए सामने हमने रिफ्लेक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था ना। अब देखिए बड़ी सिंपल बात है। अब देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पहले लिखा है, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस। क्या लिखा है? रिफ्लेक्शन एक्सिस ना। देखो बेटा, व्हेन वी से रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस का मतलब क्या हुआ? इट मीन्स कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स रिमेन्स सेम ना, we have to retain the value of x, ठीक है, and change the sign of y। अब देखिए यहाँ से फर्स्ट पार्ट की बेटा बात करते हैं। तो x क्या है? ये x था 3 ना, y कितना आपका 2 है ना। क्या करेंगे? इट मीन्स x रिमेन सेम। इट मीन्स देखो ये है, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट है तुम्हारा P3 एंड 2 ना, देखो यहाँ देखो इमेज कहाँ आएगी? P डैश क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ P इन x एक्सिस। मीन्स क्या है? ये x था ना 3, ये 3 तो तुम्हारा सेम रहेगा ना, और y क्या करेगा? y विल चेंज इट साइन ना, y का साइन उल्टा हो जाएगा। साइन क्या पर 2, इट बिकम्स -2। ये क्या आ गया? इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ P इन P डैश आ गया बेटा इन x एक्सिस। ये क्या आ गया? इट मीन्स P डैश क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 3 एंड -2। ये है बेटा तुम्हारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। नाउ सी सेकेंड पार्ट। देखो यहाँ P क्या है? देखो P तुम्हारा आ गया इस बार -5 4 ना। अब क्या चाहिए? अगेन वी हैव टू फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस P इन अगेन x एक्सिस। देखो देखा ना, x एक्सिस का मतलब क्या हुआ? x विल रिमेन सेम। देखो यहाँ लिखिए आप P डैश। देखो बेटा यहाँ की P डैश क्या है? ये है रिफ्लेक्शन ऑफ P। तो क्या करेंगे? x रिमेन से -5 था, -5 रहेगा ना, बट 4 क्या है? ये 4 अपना साइन चेंज कर लेगा, इट बिकम्स नाउ -4। सो P डैश क्या है? इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट P -5 4, और आ गया तुम्हारा आंसर। अब देखिए थर्ड पार्ट में लिखा है -1 0। देखो पॉइंट क्या है? योर पॉइंट्स आर -1 0 ना, ये P था। अगर आपको चाहिए इसकी इमेज दैट इज P डैश, क्या करेंगे? -y रिमेन सेम ना, 0 का साइन तो 0 रहेगा। अब क्या बोलेंगे इसको? दिस कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट ना। अगर तुम्हारा पॉइंट अपने साइन चेंज नहीं कर रहा है, मीन्स इमेज कहाँ थी? जहाँ ऑब्जेक्ट है ना वहीं पर भी इमेज आएगी। इट मीन्स क्या है? दिस इज कॉल्ड इनवेरिएंट पॉइंट। ये आ गया तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब बेटा यहाँ से आगे बढ़ते हैं, मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सामने state the coordinates of the following points under reflection y-axis। देखो बेटा, reflection in y-axis, when we say reflection in y-axis तो क्या मतलब हुआ? retain the value of y and change the sign of x। देखो बेटा फर्स्ट पार्ट देखिए कि पॉइंट है ना, ये पॉइंट था P दैट इज 6 -3। देखो ये क्या है? ये P डैश क्या है? P डैश है इसका रिफ्लेक्शन। तो क्या करेंगे? y रिमेन्स सेम। तो y क्या है ना? -3। -3 तो सेम रहेगा ना, बट x विल चेंज साइन। 6 था, क्या बन जाएगा? -6 -3 क्या बन गया? ये बन गई बेटा इसकी इमेज ना, और ये है तुम्हारा आंसर। सी सेकेंड पार्ट। देखो P क्या है? दिस टाइम P क्या है आपका? -8 2। अब क्या चाहिए हमको? हमें चाहिए अगेन इसका रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा? -2 है ना y एक्सिस, तो -2 तो सेम रहेगा, एंड x विल चेंज द साइन। क्या बन जाएगा? 8 एंड -2 इज द रिफ्लेक्शन ऑफ पॉइंट P। नाउ सी दिस थर्ड पार्ट। तो क्या लिखा है? देखो आपका -1 एंड 0 ना। क्या मतलब है? देखो 0 तो तुम्हारा सेम रहने वाला है, y का कुछ भी चेंज नहीं करने वाले हैं, बट x है ना, साइन उल्टा होगा, कितना आएगा? 1 एंड 0 ना। और देखो ये आ गया बेटा P डैश क्या है? इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट P ओवर हियर। तो ये है तुम्हारा आंसर। P डैश मीन्स 1 0, और ये आ गया तुम्हारा इस थर्ड पार्ट का रिफ्लेक्शन। है ना बिल्कुल ईजी, हलवा है बिल्कुल, राइट। सो सी थर्ड पार्ट देखिए बेटा। अब करें स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स अंडर रिफ्लेक्शन ऑरिजिन। व्हेन वी से रिफ्लेक्शन इन ऑरिजिन, क्या मतलब हुआ? x एंड y बोथ विल चेंज द साइन ना। साइन क्या होगा? इसका साइन, इसका और साइन चेंज।
एक्स था बन जाएगा माइनस एक्स, वाई था क्या बन जाएगा माइनस वाई ना। तो मीन्स दोनों के दोनों अपना साइन चेंज करेंगे कब, व्हेन रिफ्लेक्शन इज इन ऑरिजिन। सी हियर तो लिखा है पी क्या है, पी है तुम्हारा -2 -4, तो पी डैश क्या है आएगा इसका रिफ्लेक्शन ना, क्या आएंगे पॉइंट्स आ गए 2 and 4 आर द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस पॉइंट पी, इट इज पी डैश आ गया। नाउ सी हियर इफ पॉइंट पी कितना आपका -2 and 7, तो क्या आएगा रिफ्लेक्शन इसका पी डैश, अगेन -2 7, बोथ विल चेंज द साइन, क्या आएगा आंसर 2 and -7 आ गया रिफ्लेक्शन ऑफ पी एज पी डैश ना। नाउ सी 0 0 मीन्स क्या है, ये तो सेम रहेगा, कोई मतलब बनता नहीं करने का, राइट। तो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट हलवा क्वेश्चंस हैं। ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे एमसीक्यूज में या 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में एग्जाम में पक्का आ सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर आपका पूरा कर दिया है। अब यहाँ से आगे चलते हैं थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस पर, राइट।